सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं, तो लोअर मेंबर्स में आती है, स्मेल नहीं आती है। आप अगर मेंबर्स की बात करो तो ये लोअर मेंबर्स हैं आपके, इनमें तो ओडर आती है भाई। कलरलेस होते हैं, ये अलग बात होती है, ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस तो नहीं होते हैं। इनमें ओडर भी होती है और इनमें टेस्ट भी होता है। हाँ, ये अलग बात है, ये कलरलेस होते हैं और ये बहुत जल्दी उड़ भी जाते हैं, मतलब ये होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं। लेकिन हायर मेंबर्स आपके, यानी कि हायर मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? हायर मेंबर्स मीन्स लाइक यू कैन से C8 है ना, ये मान लीजिए 8 कार्बन के एटम के हायर मेंबर्स हो गए। ये आपके ओडर और ये होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, मतलब बहुत ही कम वोलेटाइल बराबर। जहां तक बात आई आपके मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट इनके लो ही होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट गुड होते हैं, हाई अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल ROH इंटर बॉन्डिंग इज देयर। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो होती है वो मॉलिक्यूल को ऊपर नहीं जाने, तो इससे उनका बढ़ जाता है। और मेंबर्स की कंपैरिजन में बॉइलिंग लगातार ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता, मतलब घटता चला जाता है। जैसे जैसे मतलब जितना जैसे जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँगा कि स्मॉलर टू बिगर मेंबर्स, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट लेकिन बढ़ भी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना बड़ा, इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स एज R इंक्रीजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। जैसे जैसे किसी अल्कोहल R बढ़ता चला जाता है, नॉन पोलर ग्रुप बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर लगने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटती चली जाती है। दैट्स वाई जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की, सॉल्युबल अल्कोहल इसी बात पे ही डिपेंड करती है। जितने लोअर मेंबर्स हैं, मतलब आप समझ लो कि लोअर मेंबर्स solubility increase, solubility डिक्रीज करती चली बिकॉज हाइड्रोजन डिक्रीजेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी डिक्रीज करती चली जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करती चली जाती है।
ऑब्वियसली जैसे अगर आप देखें तो इसकी सबसे अच्छी होगी। सॉल्युबिलिटी उठा कि अगर सपोज करिए 2-3 अल्कोहल सेम वेट, मान लीजिए ताकि CH3 CH2 CH2 और CH2OH, दूसरी में बात करता कि CH3 CH2 CH2OH, तीसरी में बात करता CH3 और OH मान लीजिए। तो कहता कि यार बताओ भैया ये तो सारे के सारे मेंबर बराबर के हैं, ये सब के सब आपके C4H10O हैं, सब के सब यही हैं। अब इनमें से सबकी सबसे किसकी है? तो आपको बताएं कि अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको एक बात देखने को सॉल्युबिलिटी इनमें से सबसे अच्छी किसकी है, तो पता चलेगा कि सॉल्युबिलिटी जो है से नीचे जाने पर जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो लगातार इंक्रीज, जैसे जैसे ब्रांचेस कहीं पे बढ़ेंगे इंक्रीजेस, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है और उस सिचुएशन पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। वहीं पर अगर आप यहां पे देखो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, करता चला जाता है। तो ब्रांचिंग जैसे बढ़ती है तो वो सरफेस एरिया कम, वाटर फोर्सेस कम होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रांचिंग डिक्रीजेस। वो आपस में है ना, ये वाटर के साथ है, तो वाटर के साथ जितना बड़ा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बॉन्डिंग कमी होगी ना तो बढ़ती चली जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका चला जाएगा, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका डिस्कस कर रहे थे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल की। ध्यान से देखिए तो यहां पर कितने तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, हाउ ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते देखते हैं कि कितने रिएक्शंस पॉसिबल है, टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल। जैसे मान लीजिए कितने तरह के रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये दिख रहा है कि जो रिएक्शंस हैं बॉन्ड की वजह से, रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड। दूसरा ये दिखा रहा है कि OH, ज्यादातर रिएक्शन ऐसी भी होंगी पूरा OH अगर चला जाए, क्योंकि ये बॉन्ड भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसकी होती है। CO और कई बार बहुत ही रेयर रिएक्शन जो होती है वो CH बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है। चलिए एक एक करके सबको समझेंगे, पहले इसकी रिएक्शंस को समझेंगे, फिर इसकी समझेंगे, वी विल डिस्कस एवरीथिंग।
वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। हम हर तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेट्स थिंक। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। तो रिएक्शंस ड्यू टू आरओएच बॉन्ड वजह से क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए इसमें बेसिकली टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली बात, ज़्यादा रिएक्शंस में नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो चाहिए ना, बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो किसी के साथ अगर कोई रिएक्ट करे जिससे नेचर क्रिएट पता चले कि ऐसा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कोई रिएक्शन हो, रिएक्शन विद मेटल्स, वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप के मेटल्स के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये जैसे मान लीजिए के साथ रिएक्ट कराया, तो इसमें आपका ये है प्लस Na प्लस प्लस हाफ, यानी कि ऐसे कैसे सॉल्ट बन गया, एक तरह का गया बेटा। तो इससे ये साबित हुआ है ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि वाटर उसके भी अगर कोई रहा है, एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से इसने ये बॉन्ड टूटा, इसने H प्लस दिया, H प्लस प्लस इज अ प्रोटॉन। तो ब्रोंस्टेड एसिड ये कहता है जो डोनर है, डोनर सिंस विच इज प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनर है, वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह वर्क करता है, वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड, वो एक ब्रोंस्टेड एसिड की तरह है। द सब्सटेंस विच प्रोटॉन डोनर वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड की तरह वर्क करता है बेटा वो। फिनॉल भी ऐसे ही काम करेगा, तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों एक तरह से काम करते हैं। रिएक्शन है यहाँ पर जो कही जा सकती है, दैट इज बेसिकली एस्टेरिफिकेशन। अब ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। डिटेल में प्रैक्टिस के लिए एक अलग से कोर्सेज तैयार होंगे, अभी तो शॉर्टकट में तैयार हो रहे हैं। एस्टेरिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो अगर इफ़ यू आर रिएक्टिंग विद अल्कोहल, जैसे लाइक अल्कोहल है और ये अल्कोहल है आपका और ये आपका एसिड है, एंड इट इज मेकिंग एन ईस्टर, और ये ईस्टर बना रहा है। ईस्टर कैसे देखो, ओ COOR डैश OR बिकम्स, बेसिकली हो क्या रहा है, हम समझिएगा आप जरा। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जरा इस चीज को मैं बताऊंगा आपको। हो ये रहा है कि जो ये आपका एसिड, ये एसिड और ये देखो आपका अल्कोहल है,
कि जो एल टूट रहा है, तो ये और ये प्लस है, ये वाला है, तो ये वाला एच इसमें है, ये कौन सा वाला, वो ये वाला से देखूं, ये मेरा जैसे मैं मेरा बनूंगा, हो क्या रहा है इसमें, ये जो चीज ये स्टेबल फॉर्म में है। एसिड में हमेशा ये चीजें ऐसे तोड़ना पसंद करते हैं, तो जब ऐसा होता है तो ये ऐसे होता है, तो ऐसे होता है बेटा। ये जो प्लस है, ये प्लस किससे जुड़ेगा, इससे, तो ये वाला जो स्टार आया, ये वाला स्टार जो था वो तो ये था, ये कहाँ गया, ये तो इसके साथ चला गया, तो ये तो चला गया, वो किसके साथ गया, वो तो वन वाला ओ था ना, तो ये वन वाला ओ कहाँ गया, ये वाला वन ओ तो इस पे आ गया, तो इस पे जब आ गया तो इसकी तरफ ये आ गया सी ओ आर, ये आपका वन नंबर। तो इस तरीके से स्टेरिफिकेशन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का, स्टेरिफिकेशन में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का। तो ये दो मेन रिएक्शन, दीज आर द टू मेन रिएक्शंस जिसमें कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, जिसे हम कहेंगे अल्कोहल ऑक्साइड आयन, और इस तरह से अल्कोहल ऑक्साइड आयन डेवलप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अल्कोहल ऑक्साइड आयन। अब एस्टरिफिकेशन यू नो वेरी वेल कि एसिड के साथ होता है, लेकिन एसिड के साथ ही नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए अल्कोहल आपका विद एसिड क्लोराइड रिएक्ट करे, तब भी तो यही होगा। अल्कोहल अगर एसिड के साथ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तब भी यही होगा। कैसे तरह देखता है, देखिए ये है मान लीजिए आपका अल्कोहल, और ये है आपका एसिड क्लोराइड RCuCl। याद रखिएगा कि जो एसिड का प्लस का पोर्शन आता है वो ये आता है, क्योंकि एसाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये में आएगा, ये आपका नेगेटिव में आएगा। ऐसे मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। और ये यहां से टूटता है, तो जब ये यहां से टूटता है ये प्लस के फॉर्म में आएगा और ये माइनस के फॉर्म में आएगा। तो प्लस माइनस से जुड़ेगा भाई, जब प्लस माइनस से जुड़ेगा, ये वाला प्लस इससे जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, ये तो HCl बनेगा। और जब ये इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इसको R डैश कह दो, तो बन जाएगा R डैश CO। साथ ये कौन आके जुड़ा, वो आ रहा। तो देखिए फिर, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल किसी के भी साथ रिएक्ट करने के बाद बनाए, सो दिस रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। जैसे हम लोग एक बात समझते हैं, एल्कोहल को एस्टर बन जाता है, सिर्फ बनाते बल्कि और एसिड को भी एस्टर बनाते। यही काम हो सकता है जब अल्कोहल आपका किसी एसिडिक एनालिसिस रिएक्ट करे, तब भी ऐसा पॉसिबल है। कैसा हो सकता है, CH3 CH2OH इस वाले बॉन्ड की, तो ये वाला बॉन्ड जाएगा हमारा। इसका इस बॉन्ड के जाने का मतलब पता है क्या, इस बॉन्ड के जाने का मतलब OH ऐसे न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, या एज ए लिविंग ग्रुप किसी वजह से अगर OH एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाए, अगर मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन, जैसे सपोज करो CH3 CH2OH है, अब अल्कोहल की रिएक्शन में अगर HBr से या HI से किसी से करा दी HI, या फिर किसी से भी, मतलब HX नॉर्मली एक दो HX से करा दो, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो H है ये ऐसे तो X को रिप्लेस करेगा, X जो है वो OH को रिप्लेस कर नहीं पाएगा, तो ये जो H है वो ऐसे जाएगा,
और H ऐसे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका RCH2 OH2 प्लस, ये बन जाएगा। अब ये इस तरीके से यहाँ से आप देखो, इधर ये X माइनस है, इधर से निकला है, H प्लस इधर चला गया है। अब ये बेटर लिविंग निकलता जाएगा और ये पीछे से आपका ऐड होता चला जाएगा। इस तरीके से ये आपका R यहाँ से H2O निकल गया। हालांकि नेट में यही है कि OH किस आ गया, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। तरीका ये है कि पहले H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर। तरीका ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए, ये सब में तो एल्किल हैलाइड की सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाली रिएक्शंस जो हमने देख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं वो एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। हैलाइड की प्रिपरेशन में आपने देखा था क्या क्या होता है, वही सब होगा यहाँ पर। अब इस वाली रिएक्शन में वही सब होगा। ये दूसरी कैटेगरी है जो रिएक्शन जिसमें कि C और O बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी कैटेगरी है। और इसकी सारी रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं। R2 है, अब मान लो आपका सपोज करो 2 डिग्री अल्कोहल होता, 3 डिग्री अल्कोहल होता, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये होता और HX होता, वही होता, फाइनली तो यही बनेगा, है ना। ये मान लीजिए आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता तब क्या होता, तब भी यही होता। तो होता क्या है कि जो ऑर्डर है रिएक्टिव डिग्री, अगर यहाँ आ जाए कि उसका क्या ऑर्डर है HX का, तो HX में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HB, यहाँ इस जगह पर भी वही केस है। और फिर होता है HF, इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी है। तो इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी आ जाती है पूरी की पूरी। ये सब की सब रिएक्टिविटी आपके सामने से। तो ये वाली रिएक्शन, अब इसी तरह की रिएक्शन जितने भी एल्किल हैलाइड बनाने के तरीके थे जो मैंने आपको बताए